19। राजकुमार और उनका सेवक एक क्षण को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लिए वह कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। क्षण का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। 2। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। 3। तब क्षण को संबोधित करके सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। 4। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। 5। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। 6। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। 7। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। 8। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। 9। उसे कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से है। 10। इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणत होता ही है। 11। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग ना हो। 12। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। 13। राजा मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वह कहें कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। 14। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी बनी ना रहे। 15। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के आयोग सिद्ध हुआ, उसका वात्सल वचनातीत था। 16। इन शब्दों को सुना तो क्षण ने भावावेश से रुंधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा। 17। स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। 18। आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से आंसुधारा ना बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोहे निर्मित भी क्यों ना हो। इसने सिख हृदय का तो कहना ही क्या। 19। कहाँ तो यह प्रासाद में ही रहने योग कोमलांग
और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। 20 हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिल वस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंटक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। 21 निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सधर्म को। 22 और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसी तरह नहीं ही भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकारी को भूल जाता है। 23 और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है और जो एक बालक की माँ है। 24 और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश छोड़ देता है। 25 स्वामिन, यदि आपने अपने राज और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प ही कर लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। 26 मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। 27 जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा और मैं आपकी सहधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। 28 और आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उसका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जीवा से निर्लज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो उन पर कौन विश्वास करेगा। 29 जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसके योग नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दें, मुझ पर दया करें, लौट चलें। 30 क्षण के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया। 31 क्षण मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। 32 यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं तो भी एक ना एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। 33 जिस तेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। 34 जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है, उनका भी वियोग अवश्याम्भी है। 35 जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है, उनका भी वियोग अवश्याम्भी है। 36 और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है। 37 क्योंकि यह ऐसा ही है इसलिए मित शोक मत करो, वापिस लौट जाओ, यदि मन नहीं ही माने तो जाकर फिर वापस चले आना। 38 बिना मुझे
कुछ और कहे। कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दें, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। 39। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जेबा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। 40। उस हाथ से जिसकी उंगलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ से जिसमें मंगल स्वास्थ्य की अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा। 41। कंथक सहन कर, आंसू मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। 42। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा तो उसने गौतम के उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया। 43। कंटक और छन्न से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। 44। छंद ने जब देखा कि उसका स्वामी राज त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उससे ना रहा गया। वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। 45। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंथक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भग्न हृदय फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। 46। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठा, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार इसने विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। 20। छन्न की वापसी। 1। स्वामी के वन गमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। 2। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, जब अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसे दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। 3। कंटक यद्यपि वह कभी भी धैर्य पूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और शांत हो गया था। निसंदेह यह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था। 4। और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह ना रास्ते भर घास चरी और ना पानी पिया। 5। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुंचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। 6। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। 7। तेज विहीन आंखों में आंसू लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर अंधकार व्रत प्रतीत हुआ। 8। जब लोगों ने सुना कि शाक जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे हैं, तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी।
9 आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज का गौरव राजकुमार कहाँ है? 10 जहाँ वह नहीं है वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। 11 स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गईं। वे एक दूसरे को कह रही थीं, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर लीं और जोर जोर से विलाप करने लगी। 21 परिवार का विलाप। 1 शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। 2 राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। 3 जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे, उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। 4 और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गईं। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आईं। वे निराश हुई, वहां कंटक था, राजकुमार न था। 5 सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई, जोर जोर रोती हुई कहने लगी। 6 जिसके पैसे लंबे लंबे बाएं हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ग समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? 7 यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। 8 उसके वे 2 पांव, जिनके चरणों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्ठे नील कवल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? 9 वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने की योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं। 10 जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांग सकेगा? 11 जो स्वच्छ सुनहरी सैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? 12 इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। 13
यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी। वियोगा हत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। 14 अपनी धर्म पत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया, वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। 15 मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक व परलोक में कभी ना छोड़े। 16 यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है। 17 खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए। 18 निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोहे निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनावत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूं क्या, मेरा दुख सहाय है। 19 इस प्रकार अपने दुख में अपने को सवास गवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गवा बैठी थी। 20 इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपनी होशवास गवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगीं। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो। 21 छन और कंटक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोदन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। 22 अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोदन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। 23 अब शुद्धोदन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौटाने के लिए कई मिन्नतें मानी। 24 इस प्रकार शुद्धोदन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे। एक अंगुतर निकाय, दूसरा मध्यम निकाय के चूल दुख खंड सुत की अटकथा, 3 जातक निदान नटकथा, 4 बुद्ध चरित अश्वघोष सर्ग 1-49 से 89 तक, 5 जातक निदान अटकथा, 6 अंगुतर निकाय 1, 2, 1, 7, 7 मध्यम निकाय के चूल दुख खंड सुत की अटकथा, 8 पाली परंपरा के अनुसार भद्द कच्छाना यशोधरा सुप्रबुद्ध शाक की कन्या थी। 9 अश्वघोषकृत बुद्ध चरित सर्ग 4 श्लोक संख्या 9 से 22 तक। 10 अश्वघोषकृत बुद्ध चरित सर्ग 4 श्लोक संख्या 23 से 52 तक। 11 बुद्ध चरित सर्ग 4 के ही
श्लोक 56-57 12 अश्वघोषकृत बिरधचरित सर्ग 4 के श्लोक 65 से 82 तक, 13 अश्वघोषकृत बिरधचरित सर्ग 4 के श्लोक 84 से 96 तक, 14 जातक कथा निदान, 15 अश्वघोषकृत बुद्धचरित सर्ग 6 के श्लोक 7 से 11 तक, 16 अश्वघोषकृत बुद्धचरित सर्ग 6 के श्लोक 15 से 23 तक, 17 अश्वघोषकृत बुद्धचरित सर्ग 6 के श्लोक 26 से 41 तक, 18 अश्वघोषकृत बुद्धचरित सर्ग 6 के श्लोक 43 से 50 तक, 19 अश्वघोषकृत बुद्धचरित सर्ग 6 के श्लोक 54-55, 20 बुद्धचरित सर्ग 8 श्लोक 13, 21 बुद्धचरित सर्ग 8 के श्लोक 53 से 58 तक, 22 बुद्धचरित सर्ग 8 के श्लोक 61 से 69 तक।